हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह उठ गई और सुबह उठते ही मैं दोनों हाथ जोड़ के पहले दोनों हाथ को देखती हूँ और एक मंत्र बोलती हूँ। वो मंत्र है, कर अग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूल्य तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इतना ही मैं बोल के हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करती हूँ। फिर उठ के मैं जाती हूँ फ्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद सीधा मैं किचन में जाती हूँ। बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करूँगी और वो फ्रेश हो गई। फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करने के लिए आई, और नाश्ते में मैंने कल रात को भिगो के रखी थी उड़द के दाल और चावल, वो डोसा बनाने के लिए। वही मैं रात भर भिगो के छोड़ दिया था। अभी सुबह उठी, ग्राइंडिंग करने के लिए आई, क्योंकि और ये डोसा में मैं जो डालती हूँ उसका कितना परसेंट क्या डालती हूँ। यदि मैंने ले लिया 2 कटोरी चावल, और उसमें 1 कटोरी और एक मुट्ठी जैसे उड़द की दाल, इतना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडिंग कर दिया और उसका अच्छे से पेस्ट बना देंगे। और मतलब ऐसे पेस्ट बनाएंगे, ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा मोटा होगा, और ज़्यादा भी पतला होगा भी तभी भी ये अच्छे से नहीं उठेगा। और मैंने स्टोर करने के लिए अलग निकाल के फ्रिज में रख दिया, और उसके बाद बनाने के लिए मैं और एक बर्तन में निकाल के थोड़ा रख दिया, क्योंकि जो स्टोर करके रखोगे उसमें नमक नहीं डालना है, तभी वो रहेगा। जितने दिन आप रखना चाहोगे, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तब तक वो रह जाएगा। लेकिन नमक डाल के रखोगे तो स्टोर करके वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने अलग एक बर्तन में निकाल दिया बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, और बाकी मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। और इसमें मैंने क्या किया, जो बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसका अच्छे से घोल बना देंगे, और उसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। जैसे जितना ही टेस्ट के अनुसार हमें डालना है उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो डोसा अच्छा भी नहीं। इतना ही उसका मतलब वो उसका इतना ही पानी चाहिए। ज़्यादा पानी मिक्स कर दोगे तो फिर डोसा अच्छे से बनेगा नहीं। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सुबह ब्रश करके खाली पेट जब रहती हूँ, पहले ब्रश करती हूँ, उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। और उसके बाद सुनीता भी आ गई थी, और मैंने गर्म पानी पी के फिर उसके लिए भी चाय चढ़ा दिया। और चाय जब बना दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, हम दोनों के लिए डोसा बना दिया, क्योंकि बच्चे उठे नहीं थे तब तक। और मैंने सोचा कि चलो डोसा आज पेस्ट बनाई हूँ, सुनीता को भी दे दूँ। मैं उसको ना हमेशा वो जब आती है चाय भी देती हूँ, और चाय के साथ साथ कुछ खाने पीने की यदि कुछ मैं बनाई होंगी तो देती हूँ। क्योंकि जब देखो, हम भी जैसे एक है, वो भी ऐसी है, और हम भी सोचेंगे कि हाँ हमारे घर में काम करती है, ऐसे भी अच्छा नहीं रहता है ना। वो भी एक है, मतलब उसके भी जान है, और उसको जैसे हम देखेंगे वो हमारे साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे। और इसीलिए मैं उसके लिए भी डोसा बना दिया, मेरे लिए भी डोसा बना दी, और दोनों उसके बाद हम दोनों चाय पिए। क्योंकि मुझे चाय पीने के साथ ना, मुझे कोई कंपनी देने वाला होना चाहिए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है अकेले चाय पीऊँ। और डोसा मैं ऐसे बनाती हूँ, जब तवा पूरा गर्म कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पहले तेल घिस देती हूँ, और उसके बाद डोसा फटाक से थोड़ा सा पेस्ट लोगे, फटाफट घुमाओगे, और मतलब जितना जल्दी घुमाओगे उतने अच्छे से डोसा बनेगा, पूरा जालीदार डोसा बन के निकलेगा। मेरे तो यही तवा में मैंने रोटी भी बनाती हूँ, यही तवा में मैं डोसा भी बनाती हूँ, मेरा डोसा अच्छे से बन जाता है। उसके बाद मैं आई, सुनीता के साथ चाय पिया। चाय फिनिश होने के बाद मेरे बाबू उठ गया था, उसको थोड़ा बातचीत करके उसका माइंड फ्रेश करके उसको भी फ्रेश करा दिया, ब्रश वगैरह सब करा के। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने आई, क्योंकि मेरी बेटी भी उठ गई थी, बेटे दोनों उठ गए थे। और मेरे बेटी के लिए डोसा बना रही हूँ, और मेरे बेटा देखती हूँ, मेरे दोनों के लिए बनाऊँगी। और मेरा बेटा खाएगा तो खाएगा, नहीं तो मेरी बेटी खाएगी, और मेरे बेटे को और कुछ नाश्ता दूँगी जो वो खा पाएगा। क्योंकि ये सारे चीज़ ना उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, और इसीलिए मैं यदि ज़बरदस्ती खिलाऊंगी 1-2 बार खाएगा, जितना खाएगा उसके बाद मैं अलग कुछ उसको खाना खिलाती हूँ। उसको मतलब जैसे सुबह उसका अच्छे से पेट भर जाए। और फिर मैंने डोसा बना लिया था, मेरे बेटी खा लिया, मेरे बेटे नहीं खाया। फिर मैंने मेरे बेटी को नाश्ता देके मैं थोड़ा गार्डन में चली गई काम करने, क्योंकि मुझे ना हर सुबह थोड़ा नाश्ता वगैरह ख़त्म होने के बाद गार्डन में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा गार्डन में काम करने के लिए, क्योंकि मेरे पौधे में बहुत सारे सूखे पत्ते भी हो रहे थे, सारे गमले में कुछ ना कुछ सूखा पत्ते हो रहा था। इसलिए मैं उसको सारे निकाल के फेंक रही थी। एक भी पत्ता रहेगा ना, फिर दूसरे पत्ते को भी सुखाएगा, तीसरे पत्ते को भी सुखाएगा, ऐसे होके गमला भी गंदा दिखेगा।
मैं सूखे पत्ते को अलग कर देती हूँ। जब देखती हूँ एक पत्ता सूख गया, उसको तोड़ के मैं फेंक देती हूँ। और उसके बाद मैंने आई मेरे बाबू को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटी को तो खाना दे दिया था, मेरा बेटा खाना नहीं खाया था। उसको फिर मैंने खाना खिलाया। और उसका तो खाने के टाइम बाप रे बाप, बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ा मुश्किल। अब फ्रेंड्स, घर का सारे काम हो गया, बच्चों का भी काम हो गया। अब जा रही हूँ नहा धो के, पूजा करके फिर खाना बनाऊँगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये दाल बन गया और ये चावल बन गया, चावल बना दिया। और ये भिंडी काट के रखी हूँ, और अभी गोभी, आलू और बीन्स और गाजर मटर डाल के फ्राई कर रही हूँ। बस इतना ही है हमारे आज के रूटीन, और यही बनेगा हमारा खाना। और बस मेरा खाना ख़त्म बनाना, बस ये भिंडी बना लूँ, लास्ट ख़त्म हो जाएगा। और आज एक खुशखबरी है, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं हमें लेने इधर से। हम मेडिकल छोड़ के 4-5 दिन में जा रहे हैं। और चलिए फिर ये जब आएंगे आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये आने के बाद बच्चों का खुशी देखिए। अभी आके पहुंचे। चलिए फिर मैं इनको पानी खाना पीना सब दे देती हूँ, फिर आप लोगों के साथ फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।